स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम माइकल ड्रेडन के एक बहुत महत्वपूर्ण पोएम को पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंस देयर्स नो हेल्प लेफ्ट। यह एक प्रकार का सनेट है जो दो प्रेमी के अलग होने को दर्शाया गया है कि किस तरीके से वो सब आपस में बातें कर कर अलग होते हैं ताकि उनके अंदर या उनके बीच कोई कड़वाहट ना हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पोएम को करते हैं। सिंस देयर्स नो हेल्प कम लेट अस किस एंड पार्ट, ने आई हैव डन यू गेट नो मोर ऑफ मी। देखिए, सिंस देयर्स नो हेल्प, अब हमारी सहायता कोई नहीं करेगा। यहाँ पर कवि प्रारंभ से ही प्रेमियों के एक दूसरे से अलग होने की बात करता है। कहता है कि सिंस देयर्स नो हेल्प, अब हमारी सहायता कोई नहीं करेगा। कम लेट अस किस एंड पार्ट, आओ अंतिम बार एक किस करें और अलग हो जाए। ने आई हैव डन, ने नहीं, आई हैव डन मैंने सब किया। यू गेट नो मोर ऑफ मी, और तुम्हें अब इससे ज़्यादा मुझसे कुछ इच्छा नहीं रखना चाहिए। आई एंड, और आई एम ग्लैड, और मैं प्रसन्न हूँ कि ई मतलब तुम, ग्लैड विद ऑल माई हार्ट, कि मैं और तुम आपस में हृदय से खुश हैं क्योंकि हम दोनों आपस में बात करके अलग हो रहे हैं जिसके कारण अब हमारे बीच कोई कड़वाहट नहीं रहेगी। दस दैट दस की दस, इस प्रकार से सो क्लीनली आई माई सेल्फ कैन फ्री, इस प्रकार से हम दोनों हृदय से स्वतंत्र हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, मतलब कहने का हमारे बीच अब कोई भी कड़वाहट नहीं रहेगा क्योंकि हम दोनों आपस में मिलकर अलग हो रहे हैं। ठीक है, आपस में बात करके अलग हो रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। सेकेंड फॉर एवर कैंसिल आर आवर ओथ, एंड व्हेन वी मीट एट एनी टाइम अगेन, बी इट नॉट सीन इन आइदर और your brows that we one jot of former love retain। देखिए, shake hand forever, आओ हमेशा के लिए हाथ मिलाएं, मतलब अंतिम बार, आओ अंतिम बार एक हाथ मिलाएं। कैंसिल ऑल आवर ओथ, और हाथ मिलाकर उन सभी पुरानी कस्मों और वादों को खत्म कर दिया जाए। देखिए, यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि आओ अंतिम बार हाथ मिलाया जाए और उन सभी कस्मों और वादों को तोड़ दिया जाए। एंड और व्हेन वी मीट एट एनी टाइम अगेन, और उसके बाद हम कभी भी दोबारा अगर मिलते हैं तो बी इट नॉट सीन, तो बी इट नॉट सीन, तो ऐसा दर्शाना कि हम आपस में कभी किसी को देखे ही नहीं। कभी अगर कहीं पे मिलो या देखो तो बी इट नॉट सीन, ऐसा दर्शाना कि हम आपस में कभी मिले ही नहीं या देखे ही नहीं। इन आइदर ऑफ योर ब्रोज, और न ही अपने भावों को मोड़ना या सिकोड़ना। दैट वी वन जोट ऑफ फॉर्मर लव रिटेन, न ही तुम देखना तो पहचानना और न ही अपने भाव को सिकोड़ना कि ये जो व्यक्ति है यह मेरा पुराना प्रेमी है, या फिर जोट मतलब थोड़ा भी, ऑफ फॉर्मर लव मतलब पुराना प्रेम, रिटेन मतलब बचा हुआ है। ठीक है, इस लाइन को अच्छे देख लीजिए। दैट वी वन जोट, अगर कभी मिलना तो दैट वी वन जोट, तो ये बिल्कुल न सोचना कि अभी भी जोट ऑफ फॉर्मर लव रिटेन, इसमें मेरा कुछ प्रेम है या मेरा इससे अधिक प्रेम बाकी है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार और। शेक हैंड फॉर एवर, कभी कहता है कि आओ हम हमेशा के लिए हाथ मिलाएं और सभी कस्मों वादों को तोड़ दें, और जब कभी कहीं पर हम दोबारा अगर मिलते भी हैं तो ऐसा दर्शाना कि हम कभी मिले ही नहीं थे, और न ही तुम अपने भाव को सिकोड़ना कि मैं इसे जानती भी हूँ या जानता भी हूँ। और दैट वी मीट
और न तो ये कभी जताना कि ये मेरा पुराना प्रेम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेंजा में कवि कहता है, नाउ एट द लास्ट गैस्प ऑफ लव्स लेटेस्ट ब्रीथ। लास्ट स्टेंजा में कवि कहता है कि नाउ, अब, एट लास्ट गैस्प ऑफ लव, आओ प्रेम के बारे में अंतिम बार बात कर लो। कवि अपने प्रेमिका से कहता है कि आओ प्रेम के बारे में अंतिम बार बात कर लो। When his pulse failing, passion speechless lies, when faith is kneeling by his bed of death। कहता है कि अब हमारा जो प्रेम है वो एक अंतिम सीमा पर आ गया है, इसलिए आओ अब प्रेम के बारे में अंतिम बार बात कर लो। जिस तरीके से his pulse failing, जब मनुष्य मरने लगता है तो उसके हाथ के नस नाड़ियाँ शांत होने लगती हैं और उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और आस्था भी खत्म हो जाता है। कब? जब वो मरता है। उसी तरीके से अब हमारा प्रेम भी है। ठीक है। एंड इनोसेंस इज क्लोजिंग अप हिज आईज, नाउ इफ दाउ वुडेस्ट व्हेन all have given him over from death to life, thou mightest him yet recover। देखिए, एंड इनोसेंट इज क्लोजिंग अप हिज आइज, और जिस तरीके से मरता हुआ इंसान अपनी आंखों को बंद करता है उसी तरीके से अब हमारा प्रेम भी एकदम अंतिम सीमा पे आ चुका है, जो अब नहीं बच सकता। नाउ इफ दाउ वुडेस्ट व्हेन ऑल गिवन हिम ओवर। ठीक है, इसमें कवि कहता है कि अब वह चाहे भी तो वह अपने प्रेम को दोबारा हासिल नहीं कर सकता, इसलिए फ्रॉम डेथ टू लाइफ दाउ माइटेस्ट हिम एट रिकवर। वह उसे अब पुराना उस अवस्था में अपने इस प्रेम को नहीं पा सकता, क्योंकि अब उसका जो प्रेम है खत्म होने के कगार पे आ गया है। जिस तरीके से एक व्यक्ति जब मरता है तो उसके हाथ की नसें रुक जाती हैं और इच्छाएं मर जाती हैं, वो फेथ आस्था के बिस्तर पर पड़ा रहता है, उसी तरीके से अब हमारा प्रेम है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेंजर भी खत्म होता है।